जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। द्वितीय स्कंद में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि महाराज परीक्षित ने कुछ प्रश्न पूछे थे और तो सुखदेव जी ने उनके क्या उत्तर दिए थे, सूत जी ने उनके क्या उत्तर दिए थे, सौनक आदि ऋषियों से उन्होंने क्या कहा था। तो परीक्षित जी जब उनसे प्रश्न पूछते हैं कि तत्वों की संख्या कितनी है और अगर कोई इंसान भगवान की आराधना करता है तो अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को मतलब जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं उन योगेश्वरों को कौन से ऐश्वर्य प्राप्त है। और ये भी पूछते हैं जैसे कि प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। इस तरह से वह सूत जी को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तब सूत जी उन्हें कहते हैं कि जो भगवत धाम का मैंने दर्शन किया है, जो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवत धाम का दर्शन करवाया था, वही दर्शन मैं तुम्हें करवाता हूँ। वह दर्शन करने के बाद में मैं तुम्हें उनके कई सूक्ष्म रूपों के बारे में भी बताऊंगा, तो तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि वहाँ पर मतलब भगवत धाम में वहाँ पर रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुण इनमें से कुछ भी नहीं है। वहाँ माया प्रवेश ही नहीं कर सकती है। वह ऐसी जगह है जहाँ पर माया प्रवेश ही नहीं कर सकती है। और वह कहते हैं कि जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों करते हैं और वहाँ उनके पार्षद भी वहीं पर निवास करते हैं। और ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर किस रूप में विराजते हैं, तो वो बताते हैं, कहते हैं कि उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र में शोभायमान है। श्याम वर्ण है, कमल के फूल जैसे उनके नेत्र हैं और पीताम्बरी धारण किए हुए वे विराजमान हैं। और उनकी अंग अंग से जो उनका सौंदर्य बिखरता है वो तो देखने लायक है। और बताते हैं कि उनकी 4 भुजाएं हैं और उनका जो स्वयं तेजस्वी स्वरूप है, चतुर्भुज रूप में विराजते हैं और तेजस्वी स्वरूप उनका दिखाई देता है। मणि जनित सुवर्ण के प्रभामय आभूषण धारण किए हुए हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदुर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और गले में मालाएं शोभायमान हैं। और बताते हैं वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी उनके पास ही विराजती हैं। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवाएं करती हैं। कभी कभी वे झूले पर बैठते हैं और वहाँ आनंद करते हैं और कभी कभी वे क्षीर सागर में भी विराजमान रहते हैं। लक्ष्मी जी उनका कई बार गुणगान करती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अहर्ण ये 4 उनके मुख्य पार्षद गण हैं जो प्रभु की हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। आगे बताते हैं सुखदेव जी कि ब्रह्मा जी ने उन्हें जो बताया वही वो आगे बताते हैं कि वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां और शब्द आदि 5 तन्मात्राएं जैसे कि शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये जो 5 तन्मात्राएं, पंचभूत और ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 नित्य सिद्धि वे भी वहीं पर ही विराजते हैं।
तो इस तरह से सुखदेव जी ने, जो ब्रह्मा जी ने सुखदेव जी को बताया था, और वही सुखदेव जी ने भगवत धाम का दर्शन इस तरह से करवाया। इसके आगे फिर भगवत के 10 लक्षणों के बारे में भी बताया गया है कि 10 लक्षण कौन से हैं। तो पहला है सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, पांचवा उति, छठा मनवंतर, सातवां ईशानु कथा, आठवां निरोध, नौवां मुक्ति और 10वां आश्रय। इस तरह से भागवत के 10 लक्षण हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो 10 लक्षण हैं उनका विस्तृत वर्णन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताया है सर्ग। तो इसमें इसकी परिभाषा करते हुए बताया है कि ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत हैं और शब्द आदि तन्मात्राएं हैं, जैसे आकाश आदि पंचभूत मतलब कि आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। तो ये जो 5 भूत हैं और इनकी जो 5 शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये जो इनकी तन्मात्राएं हैं, और हमारी जो इंद्रियां, अहंकार और महत तत्व की उत्पत्ति होती है, तो उसको सर्ग कहते हैं। जहाँ पर ये सब कुछ की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, मतलब कि जो फ्लोरा एंड फौना जो है, मतलब इन सभी से जो सर्ग में जो बताई है 5 भूत, उनके गुण, उनके तन्मात्राएं, तो उनसे जब सृष्टि का जब सर्जन होता है तो उसे विसर्ग कहते हैं। इसके बाद में बताया है कि प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु जी की जो श्रेष्ठ सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। मतलब अब विसर्ग हुआ, मतलब सारी सृष्टि की रचना हुई, तो इस सृष्टि जहाँ पर एक जगह पर स्थित है और वहाँ पर भगवान विष्णु का स्थान है तो उसे स्थान कहते हैं। चौथा आता है पोषण। तो इसमें बताया है कि अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, मतलब भगवान विष्णु ने या भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि की रचना के बाद में उन्होंने जब भक्तों के ऊपर कृपा की तो उस कृपा को पोषण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, खाने के लिए अन्न दिया और पीने के लिए पानी दिया और अन्य द्रव्य दिए, तो ये भगवान ने मनुष्य का पोषण करने के लिए दिया है, तो इसी को पोषण कहते हैं। इसके बाद में मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, मतलब जो लोग धर्म पर चलते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जो अपने मन को वश में रखते हैं उसे, और जो धर्म का पालन करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं भागवत पुराण के अनुसार। फिर आगे बताया है कि जीवों की वो वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं। अब आपने कर्म किया है तो कर्म की वजह से आपको उसका फल मिलेगा, तो आप कर्म और फल के चक्र में बंध गए हैं, तो आप उन बंधनों में पड़ गए हैं, तो उन बंधनों को उति कहा गया है। इसके बाद में भगवान ने विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों के विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं, मतलब जैसे हम भगवानों के अलग अलग अवतारों की चर्चा करते हैं, उनकी गाथाएं गाते हैं, इसीलिए उसे इश्क कथा कहा है, इश्क कथा। इसके बाद में जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। इसके बाद में
इंसान जब अपने कर्तव्य और अपने कर्तव्यों के ऊपर से जो उन्हें भोग मिलता है, जो कर्तव्यों की वजह से या अपने कर्मों की वजह से जब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है, तो जब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है इंसान, उसके परे हो जाता है, तब उसे मुक्ति मिलती है। तो वो हुआ मुक्ति। और लास्ट है भागवत में आश्रय। तो कहते हैं कि चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। अब यहाँ पर आश्रय के बारे में थोड़ा बताया है कि जैसे समझिए हमें अपने नेत्रों से दिखता है, तो एक हुए नेत्र, दूसरा जो दृश्य हमें दिख रहा है वो दृश्य। तो अब हमारे नेत्रों में जो तेज है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, वो हमारे नेत्र के देवता हैं सूर्यदेव। क्योंकि परम विराट पुरुष में जो वर्णन दिया है, तो विराट पुरुष में जो नेत्र हैं वो सूर्य हैं। तो अब देखिए, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे नेत्र के जो देवता हैं वो सूर्य हैं, जिससे हमें देखने की शक्ति मिलती है। और जो हम देख रहे हैं वह दृश्य है, मतलब हमारी आंखें एक, दूसरा दृश्य, और इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग जो है वो है सूर्य। तो जो इंसान ये समझ जाए कि मुझे जो दिख रहा है वो मुझे सूर्य की वजह से दिख रहा है, वो मेरे नेत्रों के देवता की वजह से दिख रहा है। तो नेत्र और दृश्य, इन दो के बीच में कनेक्टिंग है सूर्य, जिनकी वजह से ही दिख रहा है। अगर सूर्य नहीं है तो दृश्य भी नहीं दिखेगा, अंधेरा होगा। और सूर्य नहीं है तो आंखों में तेज भी नहीं होगा, अंधे हो जाएंगे, अंधे होंगे। तो जो इंसान नेत्र, सूर्य और दृश्य को जानता है वही आश्रय है, और जो आश्रय है वही परब्रह्म है। और भागवत में यही लिखा है कि उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। हर एक इंसान का आश्रय वो खुद है। ब्रह्मोस्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ। जो ये जान गया वह भगवान को पहचान गया और उसे भगवत प्राप्ति हो गई। तो ये 10 जो भागवत के लक्षण हैं जो इसमें दिए हैं। आगे की कथा में हम जानेंगे कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना कैसे की। वैसे तो सातों लोक, सातों स्वर्ग सब कुछ भगवान के ही शरीर में समाये हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, सृष्टि की उत्पत्ति की, इस धरती की, इस भूमि की, इस धरातल की जब उन्होंने उत्पत्ति की, तो वो उत्पत्ति कैसे हुई वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।